दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई का एक शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग एक साथ आते हैं और कई देशों के लोग काम करने, खेलने और घूमने के लिए भी दुबई आते हैं। सलाम दोस्तों, दुबई का इतिहास 3000 साल पुराना है। सन 1833 में दुबई की शुरुआत हुई। दुबई के साउथ में अबू धाबी और नॉर्थ ईस्ट में शारजाह है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स का एक राज्य है जिसमें 7 अमीरात्स हैं। अमीरात का मतलब स्टेट होता है। दुबई के बड़े इनकम सोर्सेज पेट्रोलियम, टूरिज्म और रियल एस्टेट हैं। आज की तारीख में दुबई दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस हब भी बन गया है। 2 दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के साथ मिलकर यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थापना की। 1973 में दुबई ने सारे अमीराट्स के साथ मिलकर एक समान करेंसी यूएई का दिरहम अपनाया। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तम दुबई के पहले राजा और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, जो आज भी उसी जगह पे हैं। इनके जैसी सोच का किंग आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये जो भी सोचते हैं इतनी दूर का और इतना स्मार्ट सोचते हैं कि आप कभी वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। पिछले 20 से 25 सालों में इन्होंने एक रेगिस्तान की बंजर जैसी जमीन को दुनिया की जन्नत बना के रख दिया। आज के टाइम पे ज्यादातर देशों में कहा जाता है अगर आपको जन्नत देखनी है तो दुबई चले जाओ। दुबई दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला शहर है। इसकी आसमान को चूमती इमारतें, रिहायशी दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 अमीरात में एक है। इसका क्षेत्रफल 4144 किलोमीटर है। यह एक बहुत ही अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। चलिए आज बात करते हैं दुबई के बारे में कि कैसे एक शहर जिसके पास 30 साल पहले सिर्फ वीराने रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था, आज वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इनके पास एक टाइम पे ना अपना खाना था, ना पानी और ना ही किसी तरह की खेती, पर फिर भी आज दुनिया की हर नंबर 1 चीज इन्हीं के पास है, क्योंकि इनको अब नंबर 1 से नीचे कुछ भी नहीं पसंद। होटल होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज अल अरब, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमेरा ही है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जो दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में जाना जाता है। इसमें एक दिन रहने का किराया 13 लाख रुपए है। टावर भी हैं तो सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही स्थित है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसमें 164 फ्लोर हैं। इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। वर्ल्ड टॉलेस्ट फायरवर्क्स का रिकॉर्ड भी दुबई के बुर्ज खलीफा के नाम है और ऐसे कई रिकॉर्ड्स भी इस बिल्डिंग के नाम हैं, जैसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट, टॉलेस्ट लिफ्ट, मोस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाईएस्ट नाइट क्लब। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची रिहायशी इमारत दुबई में स्थित है, जिसका नाम प्रिंसेस टावर है, जो दुबई के मरीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये 2012 से 2015 तक विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत थी, लेकिन 2015 में यह स्थान न्यूयॉर्क की 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग ने ले लिया। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन भी दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। मतलब जहाँ रेगिस्तान में पेड़ नहीं उगते, वहाँ इन्होंने सबसे बड़ा गार्डन ही बना दिया। दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में 22वें स्थान पर आता है। दुनिया में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल दुबई में है, जहां पर 1200 से ज़्यादा स्टोर हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में हैं, जिन पर सोने और हीरे तक लगे होते हैं। दुबई में पुलिस वालों के पास फरारी, लैम्बोर्गिनी से नीचे गाड़ी नहीं होती। दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे अमीर पुलिस भी कहा जाता है। वहाँ के पुलिस स्टेशन पूरी तरह से स्मार्ट हैं। वहाँ पे हर काम इंसान से ज़्यादा मशीनें ही करती हैं। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 10% है और बाकी आबादी ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस की है, क्योंकि दुबई में हमेशा से इतना काम रहता है कि वे उसे करवाने के लिए इन सब जगह से लेबर बुलवाते हैं और उन्हीं से अपना सारा काम करवाते हैं। दुबई के शेखों का काम बस सोचना और बताना है, बाकी पूरा काम वहाँ के नौकर या वहाँ पे लेबर करती है। दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है। यहाँ पे हर आदमी जितना भी कमाता है, सबका सब पैसा बस उसी का होता है। इसलिए दुनिया भर का सारा बिजनेस इंसान वहाँ बैठ के करना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये देश कोई इनकम टैक्स नहीं लेता तो फिर इसकी कमाई कैसे होती है, वहाँ की गवर्नमेंट खर्च कैसे मैनेज करती है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी कैपेबिलिटी पे बहुत भरोसा है। इसका एक एग्जांपल हम उनके प्रेजेंट प्रोजेक्ट पाम जुमेरा से देख सकते हैं।
उनका विज़न, उनकी सोच, उनकी कमाई, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो एक खुद के बनाए मैन मेड आइलैंड पे किस तरह से हज़ारों घर, वो भी हर एक घर सी फेसिंग घर बनाया है, जिसे वो बेच के अरबों रुपए कमा रहे हैं। उनके पास कंस्ट्रक्शन की कोई कमी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया की 25% क्रेन तो हर समय दुबई में ही रहती है। ऐसा यहाँ बढ़ते हुए रियल एस्टेट के कारण है। इनकी इकोनॉमी तो बस 1% ही पेट्रोल से चल रही है। बाकी सब का सब ये अपनी ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन से ही रेवेन्यू बनाते हैं। इसके बाद इनकी कमाई फाइन्स से भी बहुत होती है, जिससे यहाँ पे इतना डिसिप्लिन बन गया है कि उसे तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ सकते, वरना वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा आपके अकाउंट से फाइन कट जाएगा। वहाँ पे चेक बाउंस होने का मतलब सीधा जेल है, और लड़की छेड़ने का तो सोच भी नहीं सकते, वरना आपको पता भी नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। दुबई में आप अपनी गाड़ी तक गंदी करके नहीं चला सकते, तुरंत वो आपका 200 दिरहम का फाइन काट लेंगे। अब आप सोचिए सड़क की सफाई के लिए वो कितने स्ट्रिक्ट होंगे। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है। यहाँ का कानून इतना सख्त है कि यहाँ कोई भी क्राइम करने की नहीं सोच सकता। दुबई में 1996 में पहली बार घोड़ों की रेस का वर्ल्ड कप खेला गया था। जानवर पालने का शौक तो हर कोई रखता है, पर दुबई के लोगों के शौक हर कोई जैसे कहाँ होते हैं। उनके तो शौक भी सबसे अलग ही हैं। वो कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। दुबई में ऐसे एटीएम लगे हैं जहां से पैसा ही नहीं सोना भी निकलता है। आपको हम दुबई के कुछ ऐसे चल रहे और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं जो उन्हें बाकी देशों से कम 20 साल आगे रखते हैं। जैसे उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल सिटी, जो मोनाको जैसी कंट्री से 3 गुना बड़ा एक मॉल बना रहे हैं, जिसमें सैकड़ों होटल, हजारों शॉप्स और कई सड़कें होंगी, जो कि सब की सब फुल एयर कंडीशन होगी। इसे पूरा एक एयर कंडीशन शहर भी कहा जा सकता है। पाम जुमेरा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत हद तक पूरा हो चुका है। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन, एक आदमी ड्रोन में बैठ के 50 किलोमीटर तक का रास्ता 150 की स्पीड से कवर कर सकता है। हाइपर लूप ट्रेन, जो कि अबू धाबी से दुबई 10,000 पैसेंजर को लेके एक बार में 12 मिनट में 140 किलोमीटर तक जा सकती है। ड्राइवरलेस गाड़ियां, जो बिना ड्राइवर के आपको कहीं भी ले जा सकती हैं। दुबई की सिटीजनशिप आपके लिए पैदा होते ही आपको मिलियनेयर बना देती है। उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सब कुछ फ्री होता है। उसके बाद कई तरह की सब्सिडीज और अलाउंस भी मिलते हैं। मतलब अगर आप वहाँ किसी भी अमीराती के यहाँ पैदा होते हैं तो आप ज़िंदगी भर कुछ करें या ना करें, आपकी ज़िंदगी रईसों वाली ही गुजरनी है। दुबई में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल और क्रिकेट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।